28 मई संडे की बात है। लगभग शाम को 6 बजे के आसपास मैं किसी की हीलिंग करके अपने घर के लिए आ रही थी, तभी हमारी गाड़ी से लगभग 18 या 19 साल का एक लड़का आकर टकराता है। यानी हमारी गाड़ी से एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। जब तक हम गाड़ी से बाहर उतरते हैं तब तक जो आसपास के लोग थे और लोग थे उस लड़के को रोड के किनारे लिटा देते हैं। जैसे ही हम उस लड़के के पास पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा था। इतना ज़्यादा तड़प रहा था कि शायद मैंने फर्स्ट टाइम किसी को इस तरह से तड़पते हुए देखा था। जब मैंने उस लड़के को इस तरह से तड़पते हुए देखा तो एक बार तो मैं पूरी तरह से डर गई थी। मुझे याद आया कि मेरे शिव बाबा, मेरी माँ काली मेरे साथ है। मेरे शिव बाबा, मेरी माँ काली ने मुझे अपना माध्यम चुना है, तो मेरे द्वारा किसी की मौत होना नामुमकिन है। मैंने शिव बाबा, माँ काली को याद किया और उनसे कहा कि मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से इस लड़के को ठीक करोगे, लेकिन आपने ठीक करना है। और मैं मन ही मन शिव बाबा और माँ काली को भी याद कर रही थी और उस लड़के को भी एनर्जी पास कर रही थी। तभी कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, कुछ लोग कह रहे थे एम्बुलेंस बुलाओ, कुछ लोग कह रहे थे पुलिस को बुलाओ। मतलब तरह तरह की बातें वह सभी लोग कर रहे थे, लेकिन मैंने आंखों को बंद कर रखा था और मैं शिव बाबा, माँ काली को याद कर रही थी और उस लड़के को एनर्जी पास कर रही थी। वहाँ पर सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था कि मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग इतनी जल्दी कैसे पहुँच रहे हैं। जैसे ही पुलिस वहाँ पहुंची तो पुलिस वालों ने लोगों से पूछा कि किसकी गाड़ी से इस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है। जैसे ही पुलिस वालों ने ये पूछा कि कहाँ गए वो लोग, भाग गए, आप लोगों ने क्या उस गाड़ी का नंबर नोट किया? जैसे ही पुलिस वालों ने ये सब बोला तो मैं आंखें खोली और सबसे पहले उस लड़के के सर पे हाथ रखा और उस लड़के को बोला जो तड़प रहा था कि आप ठीक हो जाओगे। उस लड़के के सर से खून बह रहा था और हाथों से भी खून बह रहा था। तभी मैंने सबसे पहले उस लड़के के सर पे हाथ रखा और उस लड़के को बोला आंखें खोलो, आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो। उसके बाद मैंने पुलिस वालों को बोला कि हमारी गाड़ी से इस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है। जैसे ही मैंने ये बोला कि हमारी गाड़ी से इस लड़के का एक्सीडेंट हुआ तो जितने भी वहाँ पर लोग खड़े थे सभी लोगों ने कहा नहीं, इन मैम की कोई गलती नहीं है, ये तो अपना आराम से जा रहे थे, ये लड़का खुद ही रोड पे दौड़ते हुए आ रहा था तभी इसका एक्सीडेंट हुआ है। सभी लोग कह रहे थे कि गलती हमारी नहीं है, उस लड़के की है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तभी मैंने पुलिस वालों को भी कहा और उन सभी लोगों को भी कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इस लड़के की गलती है। गलती ना इस लड़के की है ना हमारी है, गलती थी वहाँ पर 5-6 कुत्ते उस लड़के के पीछे पड़े हुए थे। तो वो लड़का कुत्तों से अपनी जान बचाने के लिए सड़क पे कभी इधर दौड़ रहा था तो कभी उधर दौड़ रहा था। तो जो वो कुत्ते उस लड़के के पीछे पड़े हुए थे तो उन कुत्तों की वजह से उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया, यानी वो लड़का हमारी गाड़ी से आके टकरा गया। तभी हम सभी लोगों ने उस लड़के को उठाया और उसे डॉक्टर के पास लेके गए। जब हम उस लड़के को डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बहुत अच्छे से उस लड़के का ट्रीटमेंट किया। जब हमने डॉक्टर को पूछा कि इस लड़के को कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है और ये लड़का इस तरह से क्यों तड़प रहा है, तो डॉक्टर ने बताया कि ये लड़का बहुत ज़्यादा डर गया है। तो मुझे याद आया कि हाँ, शायद ये लड़का उन कुत्तों की वजह से डर गया था। और उसके बाद जब वो कुत्ते उस लड़के के पीछे पड़े हुए थे तो लड़का सड़क पर दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते वो लड़का हमारी गाड़ी से आके टकरा गया, यानी हमारी गाड़ी से उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर हमने उस लड़के को 1-1.5 घंटे तक बस इसी तरह से एनर्जी पास की और डॉक्टर ने भी जो ट्रीटमेंट करना था डॉक्टर ने की। और 1-1.5 घंटे के बाद जब वो लड़का थोड़ा नॉर्मल हुआ उसके बाद उस लड़के ने अपने घर वालों को फ़ोन लगा कर दिया और हमने फिर उनके घर वालों से बात की। जब उस लड़के के घर वाले वहाँ पर आए हॉस्पिटल में, उन्होंने उस लड़के से बात की और देखा कि हमारा लड़का ठीक है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। हालांकि हमें भी बहुत खुशी हुई कि वो लड़का पूरी तरह से ठीक हो गया। तभी हमें वहीं पर उसी हॉस्पिटल में पता चला कि उसी जगह पर 2 दिन पहले एक और एक्सीडेंट हुआ था। उन लोगों ने हमें बताया कि जब यहाँ पर 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, अगर उसी समय उस लड़के को भी हॉस्पिटल पहुँचाया जाता, उस लड़के का अच्छे से ट्रीटमेंट होता तो शायद वो लड़का भी बच जाता। लेकिन जिनकी गाड़ी से उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था वही लोग उस लड़के को छोड़ के चले गए थे। उसके बाद जब पुलिस वालों को वहाँ पर फ़ोन किया होगा, फिर पुलिस आई होगी, फिर एम्बुलेंस बुलाई होगी, फिर उस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचाया होगा। फिर तो जब तक उस लड़के का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तब तक उस लड़के ने दम तोड़ दिया था, यानी उस लड़के की डेथ हो गई थी। उसके बाद जब वो लड़का ठीक हो गया और हम
डॉक्टर को पैसे देने लगे। तो जो उस लड़के के घर वाले वहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि हम पैसे खुद देंगे, आप मत दो। तो हमने कहा नहीं, हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है तो हम ही पैसे देंगे। तो उस लड़के के घर वालों ने कहा कि आप लोग इतने अच्छे हो कि आप लोग रुके हो और हमारे बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया है, इसमें भी हम बहुत खुश हैं। यही देख के हमें बहुत खुशी हो रही है, हम पैसे अपने आप देंगे। हालांकि खैर हमने उन्हें पैसे नहीं देने दिए, हमने खुद ही पैसे दिए और फिर उसके बाद हम घर आ गए। लेकिन देखो, हम रुके और उस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचाया, उस लड़के का ट्रीटमेंट किया। और मैं जितनी उस लड़के के लिए दुआ कर सकती थी, मैं जितनी हीलिंग कर सकती थी, मैंने उस लड़के की हीलिंग की। देखो, जब किसी के साथ कुछ हादसा होता है, चाहे एक्सीडेंट की वजह से हो या फिर कोई और वजह हो, तो वह लोग बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाएंगे, हमें कोई बचा नहीं पाएगा, चाहे फिर कैसी भी प्रॉब्लम हो। उस समय अगर उनके कानों में थोड़ा सा जाके हम ये बात बोलें कि नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, हम आपके साथ है, वो परमपिता परमेश्वर माँ आपके साथ है, तो उन लोगों के अंदर बहुत हिम्मत आ जाती है। अगर आप लोगों के आसपास भी कभी भी इस तरह का कुछ भी हो, तो वो एनर्जी देना, उन लोगों को एक हिम्मत देना कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे।